प्रेज़ द लॉर्ड एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। आज हम आपके जीवन से जुड़ी हुई एक और समस्या के बारे में बात करेंगे और हम ये बताएंगे कि बाइबल आपको इस समस्या से कैसे छुटकारा दे सकती है। इसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसकी 18 आयत से लेकर। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू अराम को और अराम की सेना को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मार सकेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर योआश राजा जो है, जब अराम की सेना से डर कर एलीशा के पास जाता है, एलीशा जो कि परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता और परमेश्वर का जन है, वो उसको उस अराम की सेना से बचने के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर की ओर से मिले एक संदेश को बताता है। वो कहता है कि अपने तीरों को ले और इन तीरों को भूमि पर मार। लेकिन वो उस राजा को ये नहीं बताता है कि इन तीरों को कितनी बार मारना है। वो देखना चाहता है कि ये कितनी बार प्रयास करता है। और हम देखते हैं कि योआश राजा जो है, तीरों को लेकर ज़मीन पर मारता है और सिर्फ 3 ही बार मारकर ठहर जाता है। इससे जो परमेश्वर का जन है वो क्रोधित होता है कि तुझे कम से कम 5 से 6 बार तो मारना ही चाहिए था। तूने जो ये प्रयास किया, ये प्रयास संपूर्ण नहीं है, ये प्रयास काफ़ी नहीं है। आज हम भी देखते हैं कि कई बार हम जब अपने शत्रुओं से, अपनी परेशानियों से, अपनी मुश्किलों से जब हम जूझते हैं और जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो हम कुछ समय तक प्रार्थना करते हैं उन विषयों के लिए, लेकिन उसके बाद मायूस होकर जब प्रार्थना के उत्तर के आने में देरी होती है, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। काश हम थोड़ी और देर तक प्रार्थना करते रहते तो शायद हमारा छुटकारा हमारे दरवाजे पर ही था। लेकिन वो छुटकारा हमारे दरवाजे पर आने से पहले ही हमने अपनी प्रार्थनाएं बंद कर दी। परमेश्वर की ओर से छुटकारे का वो जो आदेश है, वो उसके मुंह से निकलने से पहले ही हमने अपनी प्रार्थनाएं बंद कर दी। और परमेश्वर भी इसको देखकर मायूस होता है कि काश ये कुछ और देर तक प्रार्थना करता तो इसका छुटकारा तो इसके दरवाजे पर ही था, है ना। वो उसने क्या किया, राजा ने सिर्फ 3 बार मारकर ठहर गया। लेकिन परमेश्वर का जन कहता है तुझे कम से कम 5 से 6 बार मारना चाहिए था। आज हम भी जब प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन हम कुछ देर तक मांगते हैं, उसके बाद जब उत्तर नहीं आता, मायूस होकर हम मांगना छोड़ देते हैं। लेकिन वचन दूसरे स्वरूप में ये भी कहता है कि मांगते रहो जब तक मिल नहीं जाता। हम देखते हैं जब एलिया ने, है ना, एलिया प्रभु के दास ने बारिश के लिए जब प्रार्थना करी, तो पहली बार प्रार्थना करी, उसके बाद अपने चेले को भेजा, बोलता जाकर देखो बारिश का कोई बादल तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो उसके दास ने कहा नहीं प्रभु, नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बार नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरी बार नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर एलिया रुका नहीं। चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार और 7वीं बार उसका दास कहता है, हाँ प्रभु, मुझे एक मुट्ठी सा, एक बड़ा सा बादल बारिश का जो है वो आकाश में दिखाई दे रहा है। और तब एलिया जान जाता है कि मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और 7वीं बार में ये उत्तर आ गया है। तो आज आप भी प्रार्थनाओं को जारी रखें, शिथिल ना हो। चाहे परेशानियां ऐसी कितनी भी लगें कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, आप प्रार्थनाओं को कभी भी रोके नहीं, लगातार प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर का वचन ही कहता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। इस दूसरा राजा की किताब इस 13वें अध्याय को पूरा पढ़ें, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। अगर आपकी कोई गवाही है या प्रार्थना निवेदन या सवाल हैं, आप मुझे 6395893171 पर भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।